जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का हमारा विषय है गुप्तधन कहाँ होता है, गुप्तधन कैसे पहचाने। गुप्तधन प्राप्ति। गुप्तधन के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। पूरी जानकारी देने की कोशिश करने वाला हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए भाई, वो बात ऐसी होती है कि बहुत सी समाज में गुप्तधन के बारे में चर्चा होती है। कुछ अफवाहें है, कुछ सच है और कुछ झूठ है। तो जो सही बात है उसके वो आपके सामने मैं आज रखने की कोशिश करने वाला हूँ। और हमारे चैनल का जो संदेश होता है कि भाई कानून के खिलाफ और धर्म के खिलाफ कोई भी काम मत करिए। तो गुप्तधन का क्या रहस्य होता है, जो पहला जो हमारा सवाल है कि गुप्तधन कहाँ होता है। तो देखिए, गुप्तधन कहाँ होता है मतलब जो लोग गुप्तधन को पाना चाहते हैं या फिर गुप्तधन की खोज करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा सवाल होता है। लेकिन भाई जो समझदार लोग होते हैं वो समझ जाते हैं, जो समझदार नहीं होते वो नहीं समझ पाते। देखिए, गुप्तधन एक ऐसा धन होता है कि भाई आपको नसीब के द्वारा मिल जाता है, आपको कर्म के द्वारा नहीं मिलता। अगर आप मुझे बोलोगे गुरुजी गुप्तधन कहाँ होता है, कैसे खोजे, तो फिर भाई आपका नसीब पर भरोसा ही नहीं है, आपका कर्म पर भरोसा है। और मेरा ये मानना है कि भाई कर्म मिलता नहीं, तो फिर धन आपको कैसे मिलेगा। आपको पहले नसीब देखना पड़ता है, भाई आपके नसीब में धन है क्या। क्या धन के पीछे भागने से धन नहीं मिलता। जो गड़ा हुआ धन होता है ये पूर्व जन्मों का जो हमारा पुनर्जन्म का जो पुण्य होता है, पिछले जन्मों का जो पुण्य होता है, उसके माध्यम के द्वारा ही हमें इस जन्म में मिलता है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई धन के पीछे भागने से धन मिलेगा, धन को ढूंढने से धन मिलेगा, कर्म से धन मिलेगा, तो ये बात गलत हो जाती है। तो धन को अगर आपको देखना है, धन को पाना है, तो पहले आप नसीब देखिए कि जिसके पीछे आप भाग रहे भाई वो आपके नसीब में है या नहीं है क्या। तो जो दूसरा जो सवाल होता है भाई कि गुप्तधन कैसे पहचाने, जब देखिए ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गुप्तधन को कैसे पहचाना जाए। तो देखिए, गुप्तधन को पहचानने के भाई संकेत होते हैं, संकेत होते हो, संकेत के द्वारा ही गुप्तधन पहचाना जाता है। किसी के कुंडली में है, किसी के नसीब में है, या फिर आपके हाथों की रेखाएं होती है, सपनों के संकेत होते हैं, कुंडली का योग होता है, ऐसे द्वारा उसको देखा जाता है। अगर किसी के पास कुंडली नहीं है या फिर किसी को क्या हो जाता है भाई कि किसी को अपनी खुद की जन्म तारीख भी मालूम नहीं रहती, फिर उसकी कुंडली नहीं बना पाते हम, तो उसके हाथों से भी हम देखते हैं। या फिर उस व्यक्ति को, अगर जिस व्यक्ति के नसीब में धन का योग है, गड़ा हुआ धन का योग है, अगर उसके घर में गड़ा हुआ धन है, खेत में है, कहीं रास्ते में कहीं भी हो, तो धनी जो धन पर टोटका होता है, जो धन पर शक्ति होती है, वो खुद उसको संकेत देना चालू करती है। देखिए भाई, जैसे कहीं भगवान को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कहीं पे भगवान है तो वो खुद भगवान भक्तों को संकेत देते, मैं यहाँ पे हूँ, मेरा मंदिर बना दो। अगर कहीं पे शैतान है तो शैतान उसकी मौजूदगी खुद किसी लोगों को दिखा देता है कि भाई मैं शैतान हूँ और मैं यहाँ पे हूँ। वो उसका डरावना रूप दिखाता है, डरावने संकेत देता है। वैसे गड़ा हुआ धन अगर कई जगह पे है, किसी के नसीब में, तो उसको संकेत देना चालू कर देता है। फर्क इतना है कि आपके नसीब में कितना योग पावरफुल है, कैसे पावरफुल है, कितना मिलने का योग पावरफुल है, या फिर नुकसान होने का कुछ योग है या फायदा होने का योग है। इस बात को आपको देखना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है। अगर आप इस बात को देख नहीं पाते, आप समझ नहीं पाते, तो इसका आपको जो लाभ मिलना है भाई, वो लाभ आपको उतना नहीं मिल पाता। क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि भाई किसी के नसीब में ये योग है, तो नसीब तो आपका इंतजार नहीं करेगा, आपको नसीब का इंतजार करना पड़ता है। अगर आपको पहले से मालूम है कि भाई मेरा योग कैसे बन रहा है, कब बन रहा है, आपने किसी से जानकारी प्राप्त कर ली, किसी पंडित से, ज्योतिष से, तो हो सकता है आप उस योग का आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको मालूम नहीं तो फिर क्या हो जाता है, वो संकेत तो आपको मिलते हैं, शक्ति भी संकेत देती है, टोटका भी संकेत देता है, लेकिन आपको उसकी जानकारी कम होने के कारण आप उस योग का आप ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाते। अभी आपको ऐसा लगता होगा कि भाई उसके संकेत कैसे होते हैं, गुरुजी ने तो बताया कि संकेत योग को लेकर कैसे होते हैं। तो इसके बारे में हमने बहुत बड़े बड़े वीडियो हमारे चैनल पर हमने अपलोड किए हुए हैं। आप वहाँ चैनल पे जाके आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि भाई उसके गड़े हुए धन के संकेत कैसे होते हैं, गड़ा हुआ धन संकेत कैसा देता है,
वो जो टोटके होते हैं, शक्ति होती है, नेगेटिव शक्ति, पॉजिटिव शक्ति, वो कैसे संकेत देती है, कैसे उसके सपनों के द्वारा संकेत होते हैं, कैसे कुंडली के संकेत होते हैं, हर एक विषय पर हमने वो वीडियो बना के हमने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। लेकिन भाई वो देखिए, हमारा तो साफ साफ भाई ये कहना होता है कि भाई जो आपका परिवार है वही सबसे बड़ा धन है। आपके माता पिता, बीबी बच्चे, इनका ख्याल रखिए, इनकी देखभाल करिए, किसी धन के पीछे मत भागिए। क्या फिर भी अगर आपको ऐसे संकेत मिलते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अगर आपको कुंडली बनवानी है, कुछ भविष्य देखना है या फिर कोई जानकारी चाहिए। लेकिन भाई जो हमारी फीस होती है वो फीस भी आपको देनी पड़ती है भाई। हमारी जो चैनल की सुविधा है वो फ्री में नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी महाराज हो, कोई भी गुरुजी हो, उसको भी अगर कुछ खरीदना है तो उसको भी पैसा लगता है भाई। अगर मैं गुरुजी हूँ तो मेरे को तो कहीं पर कुछ भी थोड़ा फ्री में मिल जाता है। मुझे भी अगर पानी पीना तो उसको भी मुझे पैसा देना पड़ता है। इसी वजह से मुझे भी आपसे कुछ जो फीस होती है, दक्षिणा होती है, मुझे भी आपसे लेनी पड़ती है। कोई कोई लोग क्या बोलते हैं, भाई गुरुजी तो गुरुजी कैसे पैसे मांग रहे। भाई गुरुजी को भी पेट है, गुरुजी का भी परिवार है, और गुरुजी होने के कारण मुझे तो कोई फ्री में नहीं देता, मुझे भी पैसे देकर ही खरीदना पड़ता है जो भी कुछ लेना है अपने पेट के लिए, परिवार के लिए। इसी वजह से मुझे भी आपसे दक्षिणा लेनी पड़ती है, इसका बुरा मत मानिए। ठीक है भाई, किसी को सही लगे, किसी को गलत लगे, अपने अपनी मर्जी, अपनी अपनी इच्छा होती है। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।